तो आप देखिए कि ये सारे देश के बड़े बड़े विपक्षी दलों के नेता राजनीति की एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति की शोले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फिल्म जो है, जो राजनीति की जो शोले है, ये रिलीज होगी चुनावों के दौरान। अब ये देखना होगा कि ये जो शोले है विपक्षी दलों के नेताओं की मल्टी स्टारर फिल्म, ये हिट होती है या फ्लॉप होती है। लेकिन कलाकार तो उन्होंने बहुत सारे ले लिए हैं, कलाकार बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े नाम हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और वो एक साथ एक मंच पर जब आते हैं तो ताकत तो दिखाई देती है, ग्लैमर तो दिखाई देता है, एक स्टार पावर तो दिखाई देती है। लेकिन अब यह देखना है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कितनी सफल होती है, यानी बैलेट बॉक्स में जाकर यह फिल्म जो है राजनीति की, ये कितनी सफल होती है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 9 बजे से लेकर 9:32 हो चुके हैं और ये पूरे 32 मिनट हमने विपक्ष के नेताओं को दिए हैं। इसलिए विपक्ष के नेताओं को ये जो है शिकायत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हमारी बात कहीं दिखाई नहीं जाती। पूरे के पूरे 32 मिनट आज हमने इन विपक्षी नेताओं को दिए हैं। अब 2 मिनट सरकार को भी दे देते हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार ने एक नई घोषणा की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है जो इस बात की समीक्षा करेगी कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो इन चुनावों की रूपरेखा कैसी होगी। और इस कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सरकार के इस फैसले के बाद आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनसे एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर लंबी चर्चा भी की। इस कमेटी के गठन के बाद अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है, जब सरकार ने कमेटी का गठन ही 1 सितंबर को किया है तो फिर 18 सितंबर को संसद के विशेष सत्र में इस पर कानून कैसे आ सकता है। क्योंकि अभी तो कमेटी बनी है, कमेटी पहले स्टडी करेगी, होमवर्क करेगी, फिर अपनी राय देगी, अपनी रिपोर्ट देगी, फिर उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी, तो इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। ये सारा काम 18 दिन में हो नहीं सकता। दूसरा, सरकार ने रामनाथ कोविंद को बहुत ही सोच समझकर चुना है, क्योंकि रामनाथ कोविंद अब एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका किसी पार्टी से इस समय कोई संबंध नहीं है और उनकी छवि भी बहुत अच्छी है देश में, और इसलिए वो जो भी रिकमेंडेशन देते हैं, जो भी बात करेंगे, देश के लोगों को उस पर यकीन होगा, उस पर वो विश्वास करेंगे। और रामनाथ कोविंद खुद भी एक दलित नेता हैं और इस समय उन्हें एक, आप कह लीजिए कि एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह माना जाता है। तो इस कारण सरकार को लगा होगा कि उनसे जो है अच्छा उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता। खुद राष्ट्रपति रह चुके हैं, संविधान को अच्छी तरह से समझते हैं, कानून कैसे बनाए जाते हैं उसे अच्छी तरह से समझते हैं, चुनावी प्रक्रिया को समझते हैं और हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है जो कि खुद इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हों। इसलिए रामनाथ कोविंद को इस भूमिका के लिए चुना गया है। तो यहां 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना ये कि हो सकता है कि सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक ड्राफ्ट पहले से ही तैयार करके रख लिया हो और यह कमेटी इसलिए बनाई गई हो ताकि नए सुझावों पर विचार करके उन्हें भी इस ड्राफ्ट में शामिल कर लिया जाए और फिर अंतिम बिल को संसद के विशेष सत्र में पेश कर दें। क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई है, ये इस मुद्दे पर अपने सुझाव ही देगी और सरकार सुझाव तभी लेती है जब उसके पास पहले से उस विषय का पूरा खाका तैयार रहता है। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि सरकार ने संसद का यह विशेष सत्र किसी और बिल को पास कराने के लिए बुलाया हो, जिसमें महिला आरक्षण बिल हो सकता है महिलाओं को ठीक चुनाव से पहले 33% का आरक्षण संसद के चुनाव में भी दे दिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की चर्चा चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार जल्द ही यह भी जानकारी देगी कि इस सत्र का एजेंडा क्या होगा। और हमें पता चला है कि 9 और 10 सितंबर को G20 के समिट के बाद सरकार की तरफ से इसकी जानकारी देश को दी जा सकती है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। जब लॉ कमीशन ने अपना
पॉलिटिकल पार्टी से, जनता से ओपिनियन पूछा तो उस वक्त ही हमने लॉ कमीशन को लिखकर दे दिया था कि हमारी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। 27 जुलाई 2023 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वन नेशन वन इलेक्शन के अनस्टार्ट क्वेश्चन में सरकार ने यह जवाब दिया है कि एक पूरे पॉलिटिकल पार्टी से कंसेंसस लेना पड़ेगा,